हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने अनाउंस किया है कि हर एक टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। और इस कड़ी में एक वीडियो मैंने पहले भी आपका डाल दिया है, स्वर संधि का मैंने डाला था। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो हर एक एग्जाम के लिए आपके ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रैक्टिस सेट की कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस सेट अपन तब स्टार्ट करेंगे जब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये ठाना है कि आपकी हिंदी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एक एक वीडियोस के माध्यम से टॉपिक्स वाइज मैं कराऊंगी। पहले तो उसी कड़ी में स्वर संधि अपन ने कर ली है। अभी अपन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है शब्द शुद्धि। संधि से भी आप शब्द शुद्धि यानी शब्द शुद्ध लिखना सीखते हैं, और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है शब्द शुद्धि। और यहाँ पे भी आज अपन देखेंगे क्या कि ऐसे शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि हर एक वर्ड से शब्द शुरू होता है, तो आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलर ऐसे शुरू होने वाले शब्दों का है कि कौन कौन से शब्द हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको आपको याद करना है। याद ही नहीं करना, आपको एक अलग से नोटबुक डालनी है जिसमें डेली के जो भी मैं आपको टॉपिक्स करवाती हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। फिर जैसे ही आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी के अपन स्टार्ट करेंगे। ऐसे शुरू होने वाले सभी शब्द यानी शब्द शुद्धि। हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न शब्द शुद्धि का देखने को मिलता है। तो ऐसे शुरू होने वाला सबसे अच्छा शब्द मुझे लगा अभ्यारण्य। और अपन बचपन से अभ्यारण्य शब्द को कैसे लिखते हैं? अपन लिखते हैं ये शब्द अभ्यारण्य, जबकि हिंदी की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। अभ्यारण्य शब्द सही जो है उसमें भय पूरा आता है, यानी अभ्यारण्य आपका यू लिखा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है। दूसरा शब्द आपका है अंतर्धान। ये शब्द आप गलत कैसे लिखते हो? अंतर्धान आप लिखते हो अंतर्ध्यान, आप ऐसे लिखते हो, जबकि ये शब्द भी आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। सही शब्द अपन कैसे लिखेंगे? अंतर्धान। ठीक है ना, अंतर्धान ये शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नोटबुक में सारे के सारे एक एक शब्द आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे आप नोट कर लेना। अगला देखिए, नेक्स्ट शब्द है आपका अंत्याक्षरी। अंताक्षरी शब्द आप कैसे लिखते हो? अंताक्षरी आप ऐसे लिखते हो, और बचपन से लिखते आ रहे हैं और बचपन से करते भी आ रहे हैं, तो ये शब्द आपका गलत है। सही शब्द कैसे लिखते हैं? अंत्याक्षरी शब्द जो होता है वो आपका बिल्कुल सही शब्द होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका अधःपतन। ये शब्द आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में? अधोपतन। तो अधोपतन जो शब्द है वो आपका गलत शब्द है। छोटा सा आपको समझा देती हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, यदि कोई शब्द जिसके पहले विसर्ग लगा हुआ हो और प्लस के बाद में यदि, जैसे खंडन करते हैं ना अपन संधि में, मैंने संधि क्यों सिखाई आपको? इसलिए सिखाई कि आप सही तरीके से शब्दों को तोड़ना, जोड़ना और सही लिखना सीखो। अब देखिए, मैं बता क्या रही हूँ आपको, प्लस से पहले यदि विसर्ग, प्लस के बाद में यदि क, ख, पे, फ, यदि ऐसा आपको कहीं भी मिलता है शब्द को तोड़ा हुआ, तो उस शब्द को जब अपन जोड़ेंगे तो वो विसर्ग है वो एज इट इज रह जाता है, विसर्ग का ओ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है अधःपतन। जैसे मैं इसका खंडन करूं तो शब्द बनेगा अधः प्लस पतन, लेकिन आपने जोड़ा तो एज इट इज इसको जोड़ा। इसका रीजन क्या था कि प्लस के पहले विसर्ग था और प्लस के बाद में प था, तो क्या आ गया? विसर्ग का विसर्ग। तो अधोपतन नाम का शब्द गलत होता है, सही शब्द होता है आपका अधःपतन। तो ये शब्द आपका सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, अभिषेक शब्द है। इसमें भी आपको से में कई बार आपको मिस्टेक मिलती है, तो अभिषेक शब्द आप कैसे लिखते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, आधिक्य। आधिक्य लिखते हैं अपन, लगभग आधिक्य लिखते हैं। आधिक्य नाम का शब्द नहीं होता, सही शब्द आपका आधिक्य होता है। ठीक है ना, आधिक्य। तो ये कैसे लिखेंगे? यू लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला शब्द बात करेंगे, ए की ही अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिष्ट शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिष्ट में कई बार तो आपको सीधा सीधा उपसर्ग ही पूछ लिया जाता है। कैसे? अभि प्लस इष्ट बराबर अभिष्ट होता है ना। और अपन लिखते कैसे? ये सही है, अपन लिखते कैसे हैं? अभिष्ट ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत शब्द है आपका, ये गलत है। अभिष्ट में ई की मात्रा बड़ी आती है। कई बार अपन ठ भी कर देते हैं, अभिष्ट कर देते हैं, ठ नहीं होता। सही शब्द क्या होता है? अभिष्ट होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अंधिकार शब्द। ये कैसे लिखते हैं अपन? अनाधिकार लिखते हैं।
अनाधिकार नाम का शब्द नहीं होता, ये आपका गलत शब्द है। सही शब्द होता है आपका अंधीकार, ठीक है ना, अंधीकार। नेक्स्ट देखिए अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द देखिए अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं अनुग्रहित, ये लिखते हैं ना, जबकि अनुग्रहित आएगा, री आता है नीचे, अनुग्रहित, ये शब्द आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखिए जैसे अनाथ होता है, जिसके मम्मी पापा या फिर माँ बाप नहीं होते, वो अनाथ होता है, उसका स्त्रीलिंग अपन क्या बनाते हैं, अनाथिन बनाते हैं, है ना, मतलब बड़ा ही अजीब तरीके का शब्द लेते हैं। जबकि सही शब्द क्या होता है, अनाथा होता है। अनाथ जो होता है उसका स्त्रीलिंग वर्ड क्या होता है, अनाथा होता है, अनाथिन नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनाथा, अंधकार आपका हो ही गया, ऊपर मैंने करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए अहल्या शब्द। अहल्या शब्द देखिए कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, अहिल्या लिखा हुआ मिलेगा, अहिल्या, जबकि अहिल्या शब्द गलत है। सही शब्द क्या होता है, अहिल्या शब्द सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आशीर्वाद शब्द। अरे भाई ये तो बहुत ही मोटा शब्द है। आशीर्वाद अपन कैसे लिखते हैं, यू लिखते हैं, जबकि ये शब्द आपका बिल्कुल गलत शब्द है। आशीर्वाद हो गया, इसी प्रकार से को शब्द लिखा जाता है आविर्भाव, ये शब्द भी सेम नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर आएगा, ना कि ई की मात्रा के साथ। तो आशीर्वाद शब्द बहुत बार, और एग्जामिनर का तो फेवरेट शब्द है आशीर्वाद, तो कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद। नेक्स्ट वाली व के ऊपर रेफत्व रह आएगा, और इसका विलोम की बात करूं तो इसका विलोम होता है अभिशाप, आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है, ठीक है। आविर्भाव भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए अनुपातिक। अपन सही शब्द क्या बोलते हैं, अनुपातिक। छोटी सी बात और आपको बता देती हूँ, यदि कोई शब्द है, जैसे इसको मैं तोड़ूं तो क्या आएगा, अनुपात, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, इक। ध्यान रखना यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो जब भी उसको जोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वर्ण वृद्धि करेगा। कैसे, देखना यहाँ क्या था, अनुपात यानी अ, अब जैसे इसको जोड़े अनुपातिक हुआ, आगे नहीं हुआ, ए का क्या बन गया, आ बन गया। इसका रीजन क्या था कि अपन इक प्रत्यय जोड़ा है। कोई भी शब्द ले लो आप, किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ के देख लो, लगभग लगभग प्रारंभिक जो शब्द है वो वृद्धि करेगा। तो अनुपातिक नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, अनुपातिक होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और डेली डेली आपके ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। आप खुद कमेंट करके भी बता सकते हो कि इस टॉपिक में हमारी दिक्कत है, ये शब्द हमें लिखने नहीं आ रहे, या फिर ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। नेक्स्ट देखिए आध्यात्मिक, ये कैसे लिखा होता है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आपका ऐसे लिखा होता है, आध्यात्मिक, ये गलत है आपका, बिल्कुल गलत है। सही शब्द क्या है, इसमें भी सेम चीज है। कैसे बना ये शब्द, अध्यात्म, देखो संधि आदि बहुत जरूरी है आपको, अध्यात्म प्लस इक, तो इक प्रत्यय जोड़ा ना, तो जैसे इसको जोड़ेंगे प्रारंभिक वर्ण ए था, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक नहीं होता, सही शब्द होता है आध्यात्मिक, ये आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला देखिए आह्लाद शब्द है। आह्लाद लिखा होता है सही शब्द, गलत शब्द लिखा होता है, जबकि सही शब्द क्या होता है, आह्लाद होता है के नीचे हलंत लगा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही शब्द है। नेक्स्ट देखिए आंसू शब्द बहुत बार पूछा जाता है। आंसू शब्द में आप खुद भी कंफ्यूज होते हो कई बार कि इसका बहुवचन क्या बनेगा, ये खुद कैसे लिखा जाता है। तो आंसू शब्द तो देखिए यू लिखा जाता है, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी आती है, ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन जैसे ही इसको बहुवचन बनाएंगे तो आंसू में ऊ की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी और सही शब्द बनेगा आंसुओं, ऐसा नहीं आंसुए, ठीक है ना। आंसुओं शब्द है, ये इसका बहुवचन रूप है और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मंतरी है, मंतरी शब्द अपन अकेला लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, ई की बड़ी मात्रा लगाते हैं, जबकि जैसे ही मंतरी परिषद लिखते हैं तो त्र की छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। तो जैसे ही इसके आगे कोई शब्द जुड़ेगा तो वो मात्रा ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आह्वान, आह्वान नहीं होता, आह्वान शब्द सही होता है जिसके नीचे भी हलंत लगा होता है। अनुदित शब्द मोस्टली अपन यू लिखते हैं अनुदित, ये शब्द आपका गलत है। सही शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी आती है और ई की मात्रा छोटी आती है, तो सही शब्द अनुदित आपका यू लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए अतिथि शब्द तो अपना फेवरेट है और अतिथि तो अपन यूं ही लिखते हैं, ये आपका गलत शब्द है। अतिथि में ती भी छोटा आता है और थी भी आपका छोटा आता है, तो अतिथि अपन यू लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए अटालिका भी बहुत बार पूछा जाता है। अटालिका में डबल टे आते हैं, पहला आधा पूरा दूसरा, अटालिका और ई की मात्रा छोटी आती है, तो ये अटालिका आपका बिल्कुल सही शब्द है वो हो जाएगा। तो आज मैंने कराए आपको ऐसे शुरू होने वाले वो शब्द जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द थे।
ए पे जो भी शब्द बन रहे थे इसके अलावा आपको एक भी शब्द नहीं पढ़ना है। ये शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। मैं डेली के आपको ऐसे ही वीडियो दूंगी, एग्जाम तक आपको डेली एग्जाम तक लिखना है, मतलब अपनी नोटबुक में लिखना है, साथ साथ याद करना है। जैसे ही अपना सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही वीडियोज आपको जीके के भी मिलेंगे जो आपको डेली देखने हैं। एग्जाम में हो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी है तो आपको एग्जाम मतलब कि आपकी नोटबुक में नोट करना है, उनको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यदि एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से, तो अपना सीकर राजस्थान में ऑफलाइन सेंटर है, आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। बिल्कुल न्यूनतम फीस में आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। तो यदि आप भी आना चाहते हो तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आपके दिए हुए हैं, वो भी आप वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी यदि और कोई क्यूरी है, आपके दिमाग में कुछ भी और चल रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस सेशन आपको कैसा लगा, उसके लिए एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डेली के मैं आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपकी क्या राय है वो जरूर लिखना। और अभी आज्ञा चाहूंगी आपसे, यदि आप सहमत है तो अभी वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो डेली देखना और चैनल लाइक जरूर कर देना अपने वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।